नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विष्णु एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो, मस्त और जबरदस्त होंगे। बिल्कुल सभी लाइव आ जाएगा। उसके पश्चात हम आज की सेशन की शुरुआत करने जा रहे हुए। आज की सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चनों के ऊपर और करने जा रहे हैं भाई साहब उनका कंप्लीट एनालिसिस। बिल्कुल सभी लाइव आ जाए। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल है ना। और जो लाइव आ गए साथियों एक बार शेयर कर दीजिए और पहले क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए। चलो आंसर दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। भाई साहब यहाँ पर कुछ नदियां दे रखी है, उनमें से एक नदी ऐसी है जो अरब सागर के अंदर गिरती है और 3 नदियां ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरे को कि कौन सी नदी तो अरब सागर के अंदर गिरती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है साहब। बिल्कुल चलो बता दीजिए कमेंट करके ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो बात करें अपन, देखो चंबल नदी के बारे में। तो ये चंबल नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, बनास नदी कहाँ पर जाकर गिरती है और बाणगंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, और ये माही नदी है ना भाई साहब, ओह माही, ये नदी कहाँ पर जाकर गिरती है। अब बात करें अपन कि अरब सागर के अंदर कौन सी नदी जाकर गिरती है। जैसे अपन ने अफवाह तंत्र के बारे में देखा था, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो कौन सा, अरब सागर का अपतंत्र, दूसरा बंगाली खाड़ी का अपतंत्र, और 3 नंबर पे कौन सा, आंतरिक अपतंत्र। अब अरब सागर का अपतंत्र तो क्या होता है रे भाई, वह नदियां जो अपना जल अरब सागर के अंदर ले जाकर गिराती है, वो क्या होता है, अरब सागर का अपतंत्र। दूसरा होता है बंगाली खाड़ी का अपतंत्र। अबे बंगाली खाड़ी का अपतंत्र क्या होता है, बंगाली खाड़ी का अपतंत्र होता है भाई साहब वह नदियां जो अपना जल बंगाली खाड़ी के अंदर ले जाकर गिराती है साहब। चलो दो तो क्लियर हो गए। और सर ये आंतरिक अपतंत्र क्या होता है, इसके बारे में तो थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। अरे बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं। आप जैसे विद्यार्थी हमारे साथ है तो हम समझाएंगे, क्यों नहीं। आप समझदार हो इससे, तो फिर भी बता देते हैं आपको। आंतरिक अपतंत्र वो होता है वह नदियां जो अपना जल किसी महासागर में ना ले जाकर बीच रास्ते के अंदर वो नदियां विलुप्त हो जाती है, तो कौन सी कहलाती है, आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है। चलो भाई साहब अब क्वेश्चन का आंसर दे दो, जल्दी से दे दो साहब, है ना। कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल माही नदी। अरे माही नदी है ना, जो अपना जल कहां पर ले जाती है, अरब सागर के अंदर। अरे कहां पर, अरब सागर के अंदर ले जाकर गिराती है। कौन सी नदी, माही नदी अरब सागर के अंदर ले जाकर गिराती है। क्लियर है भाई, है ना। अब देखिए अपन यहाँ पे चंबल का नाम आ रखा है, बनास का और बाणगंगा। अब ये 3 नदियां यहाँ पे ना, ये तीनों नदियां अपना जल कहां पर ले जाती है, ये तीनों नदियां अपना जल ले जाती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी के अंदर। अरे कहां पे, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है साहब। ये भी आपको ध्यान राग ले लाना भाई, ध्यान है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। अरे मंजिलो तुम सपना हो तुम, मंजिलो तुम सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम, बस इतना है इरादा, ए सरकारी नौकरी तुम्हें चाहेंगे खुद से भी ज्यादा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके पश्चात बिल्कुल जबरदस्त है ना। अरे सरकार, बिल्कुल चलो आगे बढ़े अपन। मार्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी जाती है। यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दे रखा है और बताया गया है कि मर्त नदी की उपमा किस नदी को दी जाती है। क्या कातली नदी को मर्त नदी की उपमा दी जाती है, या काकनी नदी को मर्त नदी की उपमा दी जाती है, या भाई साहब सावी नदी को मर्त नदी की उपमा दी जाती है, या गग्गर नदी को मर्त नदी की उपमा दी जाती है। तो कौन सी नदी जो मर्द नदी की उपमा है, कौन सी नदी को दी जाती है भाई साहब, है ना। अरे बिल्कुल कमेंट करके, अरे कमेंट करने में इतने पीछे क्यों रहते हो। अभी कहीं जिम ना हो, भंडारा हो ना, तो आप दौड़े दौड़े चले जाओ, लेकिन कमेंट करने के अंदर आपको बहुत जोर आता है ना। आना भी चाहिए, जोर आना भी चाहिए। किसी अभी आप टाइपिंग करने लग जाओ ना अपने दोस्त के साथ, और जब जोर नहीं आएगा आपको, लेकिन कमेंट करने के अंदर जोर आता है आपको ना। या आंसर पता नहीं है भाई आपको। हाँ बिल्कुल आ गए ना आंसर, ऐसे बिना कहे आंसर थोड़ी देते हो आप। गग्गर नदी ऑप्शन डी होगा साहब, है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल चलो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है साहब। अब आपनो राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान, सुरंगो राजस्थान, राजपूताना, एक माही
एक नदी ऐसी है रे भाई जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर दिशा जानो आप, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होया करे, कहाँ पे, इस तरफ उत्तर दिशा और इस तरफ दक्षिण दिशा। अब ऐसी नदी बतानो आपने जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहया करे साहब। क्या चंबल नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है साहब? बात करेंगे अभी इसकी। माही नदी या गग्गर नदी या कातली नदी, अरे कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों और बहनों? कमेंट करके आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, है ना? बिल्कुल कौन सी नदी? गग्गर नदी। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना? कौन सी नदी? बिल्कुल साहब, है ना? कौन सी हो जाएगी? गग्गर नदी। गग्गर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसे मर्द नदी की उपमा भी दी जाती है। और एक क्वेश्चन और रहा आपके सामने गग्गर नदी से संबंधित, इसका भी राइट आंसर बताना है। अरे हाँ, गग्गर नदी से संबंधित नहीं है, फिर भी आप बता देना। मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? अब जो अपना मरुस्थल है ना, अपने मरुस्थल के अंदर एक झील बनी हुई है साहब। अब वो झील कौन सी बनी हुई है? बुद्ध झील बनी हुई है। झील जानते हो ना? जानोगे क्यों नहीं, है ना? मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? क्या गग्गर नदी पर किया गया है, या कातली नदी पर, काकनी नदी पर, या निम्न में से कोई नहीं? तो कौन सी नदी के ऊपर बुद्ध झील का निर्माण किया गया? मेरे को पता था कि आप गग्गर नदी बताओगे, है ना? लेकिन इसका आंसर गग्गर नदी नहीं है भाई, गग्गर नदी नहीं है इसका आंसर। मैंने बोल दिया कि चलो अगले एक क्वेश्चन और है गग्गर नदी से संबंधित, और आप बताने लगे गग्गर नदी से संबंधित। अरे नहीं है, गग्गर नदी नहीं है साहब, है ना? अब कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है, बिल्कुल, है ना? और जो लाइव एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ताकि आपके साथी भी आराम से पढ़ सके। वो कहते ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राह को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राह को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है? बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है। चलो, कौन सी नदी है भाई साहब? कांकनी नदी। अरे कौन सी नदी? कांकनी नदी है, जिससे पर क्या बनी हुई है? बुद्ध झील बनी हुई है साहब। कौन सी नदी? कांकनी नदी के ऊपर बुद्ध झील का निर्माण किया गया है साहब, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, और ये बुद्ध झील के बारे में पूछे आपको, ये कहां पर है? बिल्कुल मरुस्थल के अंदर। और मरुस्थल कहां पे है भाई? हाँ, धौलपुर के अंदर नहीं। मरुस्थल धौलपुर के अंदर कहां से आ गया? अरे भाई नहीं, अरे भाई धौलपुर के अंदर नहीं है। अरे जैसलमेर, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है ना, अपने मारवाड़ के अंदर। भूल जाते हो क्या आप? थोड़ा याद रखा करो रे भाई, याद रखा करो ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है भाई साहब? अब एक नदी है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। अब कौन सी नदी है रे भाई साहब जिसे क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी भी कहा जाता है। अरे कौन सी नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है भाई? कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या कांकनी नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है, या कातली नदी को कहा जाता है, या मेंता नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है, या भाई साहब जाखम, जाखम है भाई, यहाँ पे जाखम है ना, जाखम नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है। अरे कौन सी नदी है? कमेंट कर बताओ भैया, कौन सी नदी जिसे मसूरदी नदी कहा जाता है? अरे कौन सी है? कांकनी नदी है रे भाई। कौन सी नदी है? जो कांकनी नदी है ना, कांकनी नदी को क्या कहा जाता है? कांकनी नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। एक नदी है भाई, कौन सी? रूपारेल नदी। अब ये रूपारेल नदी है भाई साहब, इसका उद्गम कहां से होता है? रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है? कमेंट करके बता दीजिए। जो रूपारेल नदी है भाई, रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है? क्या उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, या रघुनाथगढ़ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, या कुंभलगढ़ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, या भाई साहब राजौरगढ़ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है? अरे कहां से होता है रूपारेल नदी का उद्गम? रूपारेल नदी का उद्गम होता है कहां से? जो उदयनाथ की पहाड़ियां है, अरे उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर के अंदर। यहाँ से क्या होता है? जो रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है साहब, है ना?
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? अब यहाँ पर वो 4 नदियां दे रखी है। अब वो चारों नदियों के बारे में बताना है आपको कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। अरे जो सेवर की पहाड़ियां है ना, वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? क्या साबी नदी का उद्गम होता है भाई साहब, या काकनी नदी का होता है, या मोरेल नदी का होता है, या सोम का होता है साहब? तो कौन सी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? बिल्कुल कमेंट करके बताइए। चलो कमेंट करके बताइए, इस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है साहब। कौन सी नदी होगी? कौन सी नदी होगी भाई? साबी नदी। अरे कौन सी नदी होगी? जो साबी नदी है ना, कौन सी? साबी नदी। साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? साबी नदी का उद्गम होता है भाई साहब सेवर की पहाड़ियों से। बिल्कुल। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल साहब। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी मुख्यतः बहती है। एक नदी है, कौन सी? लूणी नदी। लूणी नदी मुख्यतः कहां पर बहती है? क्या राजस्थान के अंदर लूणी नदी बहती है, या गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, या भाई साहब हरियाणा के अंदर? अब लूणी नदी मुख्यतः कहां पर बहती है? बिल्कुल लूणी नदी अपने राजस्थान के अंदर ही तो बहेगी, दूसरे राज्य के अंदर थोड़ी भेजेंगे लूणी नदी को अपन। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन ए, लूणी नदी मुख्यतः कहां पर बहती है? लूणी नदी अपने राजस्थान के अंदर बहती है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलड़ी, मीटड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दे रखा है। कौन कौन सी? लीलड़ी दे रखा है, मीटड़ी, बांडी, सूकड़ी। अब ये नदियां है ना भाई, ये किसकी सहायक नदियां हैं? क्या ये बेड़च नदी की सहायक नदियां हैं, या लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, या भाई साहब बनास नदी की सहायक नदियां हैं, या घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं? अब ये किसकी सहायक नदियां हैं भाई? कमेंट करके बताइए। चलो लीलड़ी, मीटड़ी, बांडी, सूकड़ी, और भी लिख देता हूं मैं जवाई। ये किसकी सहायक नदियां है बताइए? किसकी सहायक नदियां है भाई? किसकी है भाई? जो लूणी नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है। अरे कौन सी नदी की सहायक नदियां हो जाएगी ये? जो लूणी नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि लूणी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो आपको बताना है भाई लीलड़ी, मीटड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, ये क्या है? लूणी नदी की सहायक नदी है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी? अभी अभी मैंने बता दिया साहब, ये तो इसके ऊपर तो चर्चा करना ही बेकार है। बिल्कुल कौन सी हो जाएगी? जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी है लूणी नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है भाई? लूणी नदी की सहायक नदी है भाई, है ना। अब ये माही नदी आ रखी है यहाँ पर। माही नदी के बारे में भी एक बात कर ही लेते हैं। माही नदी राजस्थान के अंदर उल्टे यू आकार के अंदर बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अरे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई साहब। और ये जो माही नदी है दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से वापस राजस्थान से बाहर निकल जाती है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप बनास की बजरी प्रसिद्ध है ना भाई, है ना। बजरी, बहुत सारे ट्रैक्टर चलते हैं हमारी तरफ बनास नदी में से, बहुत जाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी की सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नए निकलने वाली नदी कौन सी है? अब जो लूणी नदी है, लूणी नदी की एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला, अरावली है यहाँ पे, क्या है? अरावली। अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी कौन सी है? एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है भाई साहब। कौन सी नदी है भाई वो? बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए। जो ये जोजरी नदी है ना, कौन सी? जोजरी नदी। जोजरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, लूणी नदी की सहायक नदी है भाई, आपको ध्यान रखना है। चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को।